Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is part 2 of our weekly current affairs series for CLAT 2025 entrance examination and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, लीगल करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की हम बात करने वाले हैं जो आपको पढ़ने हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड वर्ड्स ऑफ द वीक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एंड दीज आर द एग्जामिनेशन जो मैंने क्लियर किए हैं, जिसमें DULLB, DULLM, CLAT, PGILI, LLM जैसे एग्जामिनेशन शामिल हैं। सो जो भी इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आज हम बात करने वाले हैं 22 मई की, जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से आपको करंट अफेयर्स बताने वाले हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है ईसी सेंसर्स फॉर्मर जज। ईसी ने फॉर्मर जज जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं उनको बार किया है 24 घंटे के लिए कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। बार जो किया गया है वो किया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है फॉर द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इलेक्शन के समय कैसे बिहेव करेंगे, उसके बारे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ गाइडलाइंस कंटेन करता है। ये सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं विच डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू स्पीचेस जो पॉलिटिकल पार्टीज या उनके कैंडिडेट देंगे ड्यूरिंग इलेक्शंस, रिगार्डिंग मीटिंग्स, प्रोसेशंस, इलेक्शन मैनिफेस्टोज, पोलिंग एंड जनरल कंडक्ट्स। इन सब से रिलेटेड होता है कि कोई भी हेट स्पीच नहीं देगा या फिर कोई पैसे दे के वोट नहीं मांगेगा। ये सारी चीज़ें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में होती है। जैसे ही चुनाव की अनाउंसमेंट होती है वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हो जाते हैं और टिल द एंड ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, जब तक वोटिंग ना हो जाए तब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इट अप्लाइज टू ऑल इलेक्शंस, चाहे वो लोकसभा हो या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो, ये दोनों पे अप्लाई होता है। अगर हम ओरिजिन की बात करें MCC की, तो सबसे पहले केरला में 1960 के असेंबली इलेक्शन, दैट इज़ स्टेट असेंबली इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये ओरिजिन हुए थे। केरला वो पहला राज्य है जहाँ पर EVM भी सबसे पहले यूज़ की गई थी पेरावूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसके बाद लोकसभा में 1962 में पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट की तरह एक लेकर आया जाता है एंड 1991 में इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रिक्ट वे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पूरे देश में लागू कर दिया। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू एंड द पनिशमेंट ऑफ जूलियस असांज। तो देखिए जूलियन असांज हैं कौन? जूलियन असांज ही इज द फाउंडर ऑफ विसल ब्लोअर वेबसाइट विकीलीक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है विकीलीक्स किसने फाउंड किया? सो जूलियन असांज। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल ऑल्दो 1974 से लिया गया है। आज ही के दिन कनाडा ने सस्पेंड कर दिया था न्यूक्लियर एड टू इंडिया। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। सो उसके बारे में इस आर्टिकल में दे रखा है। सो हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। देखिए इंडिया का जो पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट था दैट इज पोखरण 1, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था और 18 मई 1974 को इंडिया कंडक्ट its first nuclear test in Pokhran, which is in Rajasthan, as a part of Smiling Buddha operation, and the name of the operation was Smiling Buddha। और इंदिरा गांधी जो उस समय PM थी, उन्होंने इस इवेंट को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया था। एज पर यूनाइटेड स्टेट इस पूरे मिशन का नाम था हैप्पी कृष्णा, बट हमारे यहाँ ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसे कहा जाता है। इंडियाज़ सेकेंड सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की जब हम बात करें तो ये पोखरण 2, और पोखरण 2 का नाम था ऑपरेशन शक्ति, जिसे मई 1998 में किया गया था। इट वाज अ सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। अब इन 5 न्यूक्लियर डेटोनेटर्स की हम बात करते हैं तो पहला इट वाज हाई यील्डिंग फ्यूजन बॉम्ब एंड बाकी जो 4 थे वो फिजन बॉम्ब थे। फ्यूजन में 2 एटम्स मिलते हैं एंड फिजन में 2 एटम्स टूटते हैं। सो यहाँ पर एक प्लूटोनियम एलिमेंट की बात हुई है, प्लूटोनियम 239। तो प्लूटोनियम 239 ये एक मेजर आइसोटोप है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और 3 मेन आइसोटोप हैं विच आर यूजेबल इन थर्मल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें से एक है प्लूटोनियम एंड बाकी 2 हैं यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम
233। अगर हम प्लूटोनियम की लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ की, सो द हाफ लाइफ ऑफ प्लूटोनियम इज 24,110 ईयर्स। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली अग्नि 5 से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि अग्नि 5 ने MIVR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। MIVR स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब एक ही मिसाइल कई सारे वॉरहेड को मल्टीपल टारगेट पे हिट कर सकती है। दैट इज अग्नि 5 विच इज़ डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और अग्नि 5 की रेंज है 7,000 किलोमीटर्स। DRDO के चेयरमैन है समीर वी कामत, और इसके साथ साथ हेडक्वार्टर है DRDO का न्यू दिल्ली में, and DRDO is formed in 1958. The motto of DRDO is strength's origin is in science. और अगर संस्कृत में हम बात करें तो बलस्य मूलः विज्ञानम। एक अभी न्यूज़ आई है जिसमें जॉइंट कल्चर इन द आर्म्ड फोर्सेज इज़ अ वे फॉरवर्ड। इसके बारे में CDS बात करते हैं। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अभी करंट, वो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, करंट CDS हमारे अनिल चौहान हैं, और अभी तक टोटल 2 CDS हमारे हुए हैं। पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, और इसको क्रिएट किया गया था जनवरी 2020 में। और पहले जो हमारे CDS थे, जैसा मैंने बताया, जनरल बिपिन रावत थे। ये एक 4 स्टार ऑफिसर रैंक होती है। CDS इट इज़ बेसिकली अपॉइंटेड बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, दैट इज ACC, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ये 2 मिनिस्टर्स होते हैं। टेन्योर की अगर बात की जाए तो बोथ एक्टिव एंड रिटायर्ड ऑफिसर इनको अपॉइंट किया जा सकता है अप टू द एज ऑफ, दैट इज अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम चीफ ऑफ स्टाफ की, डिफेंस स्टाफ्स की बात करें तो आर्मी स्टाफ के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, एयरफोर्स स्टाफ के चीफ हैं जनरल एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, एंड नवल स्टाफ के हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आर्मी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक रैंक है फील्ड मार्शल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फील्ड मार्शल एक 5 स्टार रैंक है एंड द हाईएस्ट अटेनेबल रैंक इन इंडियन आर्मी, और अभी तक ये केवल 2 लोगों को ही दी गई है। अगर मैं इस रैंक की बात करूं तो अ फील्ड मार्शल रिसीव द फुल पे ऑफ अ फुल जनरल एंड इज कंसिडर्ड अ सर्विंग ऑफिसर अंटिल देयर डेथ। मतलब ये होता है कि मृत्यु तक वो यूनिफॉर्म पहन सकते हैं और उन्हें आर्मी का एक ऑफिसर समझा जाता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट पोस्ट है। पहले हमारे फील्ड मार्शल थे जनरल सैम मॉनिकशॉ, 1 जनवरी 1973 को इनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। सेकंड फील्ड मार्शल थे हमारे कोडांडेरा M करियप्पा, दैट इज M करियप्पा, जिनको 1986 में फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। फील्ड मार्शल ये बेसिकली एक इक्विवेलेंट टू एडमिरल ऑफ द फ्लीट इन नेवी, इंडियन नेवी, एंड मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स, इसके इक्विवेलेंट रैंक होती है। और अगर मैं बात करूं अर्जन सिंह, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू 5 स्टार रैंक, जो फील्ड मार्शल के इक्विवेलेंट है। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एयरफोर्स में अर्जन सिंह, एंड अगर मैं बात करूँ आर्मी में तो सैम मॉनिकशॉ एंड M करियप्पा, इनको 5 स्टार रैंक ये मिली है। अब तीनों अगर डिफेंस फोर्सेस की हम बात करें तो आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, और 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जनरल KM करियप्पा, इनको कमांड दी गई थी इंडियन आर्मी की फ्रॉम जनरल सर FRR बुचर, और फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इस समय बन गए थे KM करियप्पा। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, एंड 4 दिसंबर इसलिए मनाया जाता है बिकॉज ऑपरेशन ट्राइडेंट विच वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो इंडियन नेवी ने कैरी आउट किया था इन 1971 इंडो पाक वॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था जो कराची हार्बर पे किया गया था। इसको मार्क करने के लिए इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है टू सेलिब्रेट commemorate द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो 1932 में अक्टूबर 8 को ही फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अभी रिसेंटली ईरान गए हैं टू रिप्रेजेंट इंडिया एट राइसिस फ्यूनरल। अभी रिसेंटली ईरान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी एंड फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर
इनकी डेथ हो गई है और इन्हीं के फ्यूनरल में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया के जो करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, वो वहाँ गए हैं। अगर हम फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बाद में जाके भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बनते हैं, एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, एंड एज पर आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट। वो कौन कौन सी कंडीशन में एज अ प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं? He acts as a president during casual vacancies. Casual vacancies कब कब हो सकती हैं? By reason of death, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो, या फिर प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया हो, या प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया हो, या इन otherwise circumstances he can act as a president. As per article 71 of Indian Constitution, अगर कोई भी डाउट या डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट विल इंक्वायर इनटू इट एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, और उसका डिसीजन ही फाइनल होगा इस केस में। अब हम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 35 ईयर्स के वो होने चाहिए। साथ के साथ ही शुड नॉट या शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और एट अ टाइम अगर हम बात करें तो कोई भी पर्सन दो कैपेसिटी में नहीं रह सकते हैं। मतलब ये है कि या तो वो प्रेसिडेंट रहेंगे या तो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। और अगर वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं तो मान लीजिए कैजुअल वैकेंसी होती है, तो कैजुअल वैकेंसी में अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो राज्यसभा के हमने यहाँ पे बात की है कि ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज़ वो चेयरमैन होते हैं, प्रिसाइड ओवर करते हैं राज्यसभा। तो वो राज्यसभा में प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकते अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होने पे ही इज़ वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट। और अगर वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में एज अ चेयरमैन काम कर रहे हैं तो ही कैन नॉट वर्क एज प्रेसिडेंट। नाउ राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। टोटल स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स की होती है, जिसमें 238 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को, और 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी की अगर हम बात करें तो एक्चुअल स्ट्रेंथ 245 है, जिसमें से 233 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी यहाँ से लिए गए हैं, जिसमें से 225 स्टेट से एंड 8 यूनियन टेरिटरी से लिए गए हैं, वेयर एज 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और इसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। याद करने के लिए आप राज्यसभा को र से लिखते हैं एंड र की फॉर्म में ही 2 होता है, तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं कि 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर रिटायर हो जाते हैं एंड टर्म ऑफ ईच मेंबर इज 6 ईयर्स। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ India. That's all for today. Thank you so much. Please like, share and subscribe. Thank you so much.